डंकी के सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स आए, जिसमें से 2 पोस्टर थे और 1 ड्रॉप था, यानी कि 1 टीज़र था। भाई साहब सारे रिकॉर्ड ख़त्म कर दिए, सारे के सारे। टाइगर जैसी मूवी जो कि एक इतनी हाइप थी उसकी यार, स्पाई यूनिवर्स की मूवी थी, उसको मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में उसको दूसरे नंबर पे कर दिया, पहले नंबर पे डंकी आ गई। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई साहब किस तरह डंकी ने पिछाड़ा है टाइगर को, किस तरह पिछाड़ा है सलार को, किस तरह पिछाड़ा है एनिमल को। और ये तो थी कुछ मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट की बात। अब बात करते हैं कि डंकी आगे क्या करने जा रही है। जी हाँ, अब अगर फर्स्ट डे की बात करेंगे, फर्स्ट डे कलेक्शन क्या होने जा रही है, तो भाई साहब वो तो आप सुन के एक दफ़ा कहेंगे यार मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ, अब मसला ये है कि भाई साहब हमें डेट कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी जो टीज़र आया, जो पोस्टर आया, उसके अंदर लिखा था क्रिसमस 2023। जो अब्रॉड का पोस्टर आया, यानी कि ये वाला जो पोस्टर आया था, इस पर लिखा था 21 दिसंबर। तो ये तो ओवरसीज़ में तो 21 दिसंबर को कंफर्म है, और प्रीमियम भी होंगे इसके डंकी के, और ओवरसीज़ के अंदर 21 को ही आएगी। लेकिन हमें ग्रैब करना है, वो करना है हिंदी ऑडियंस को, क्योंकि हमारी जो असल कलेक्शन आती है ना, वो हिंदी से आती है। जैसे कि जवान पठान की भी आई, 400 उन्होंने मारा अब्रॉड से, और 600 550 मारा भाई साहब हिंदी से, इंडियन से। तो इस तरह भाई साहब अगर हिंदी को जो लोग इग्नोर करते हैं ना, तो लियो का आपने देखा क्या सीन हुआ। बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन होनी थी भाई साहब, ये मूवी 800-900 करोड़ तक जानी थी अगर ये करते हिंदी ऑडियंस को टारगेट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन डंकी का तो आपको पता है कि ये तो आ ही हिंदी में रही है, और हिंदी लैंग्वेज को ही इन्होंने प्रमोट करना है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही इन्होंने अपनी सारी प्रमोशन करनी है, ब्रॉड के अंदर भी हिंदी में ही चलेगी। तो भाई साहब सीन कुछ ये है कि पहले दिन अगर तो आती है ये 21 दिसंबर को इंडिया के अंदर, तो इसकी कलेक्शन क्या होगी। अगर 22 दिसंबर को आती है तो इसकी कलेक्शन क्या होगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था भाई साहब, एक एक दिन की बहुत वैल्यू है। अगर एक दिन आगे हो जाए, एक दिन पीछे हो जाए, तो मतलब समझो कि 100-150 करोड़ तो पक्का है। या तो अगर पहले हो जाए तो 100-150 करोड़ प्लस, अगर बाद में हो यानी कि 22, क्योंकि 22 को सलार भी आ रही है, उन्होंने डेट कन्फर्म कर दी है। एक्वामैन भी आ रही है, उनकी डेट भी कन्फर्म है। तो वो कहीं ना कहीं भाई साहब बहुत ज़्यादा जो शोज़ हैं वो कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा शोज़ शेयर हो जाते हैं आपस में मूवीज़ के पास। तो सीन कुछ ये है कि भाई साहब अगर तो ये आती है कि इंडिया के अंदर भी 21 तारीख को रिलीज़ होती है, तो भाई साहब 100 करोड़ कन्फर्म है, लिटरली 100 करोड़ कन्फर्म है। क्योंकि ओवरसीज़ से तो इसने 40 से 50 करोड़ करना ही करना, और हिंदी के अंदर भी इतना ही मारेगी। और इसमें अगर किसी का कैमियो हुआ, कैमियो क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई कैमियो ज़रूर है, क्योंकि राजकुमार हिरानी हैं, सस्पेंस क्रिएट करते रहते हैं, SR के हैं, उनका भी सस्पेंस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ हो सकता है कि कोई भी मतलब पिछली मूवीज़ का, जैसे राजकुमार हिरानी की पिछली मूवीज़, उनमें से कोई ना कोई करैक्टर हमें देखने को मिले। लेकिन इसका मैं अभी श्योर नहीं हूँ, ये कुछ रूमर्स आए थे, कुछ न्यूज़ मिली थी, तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको। तो बाकी ये है कि अगर 22 दिसंबर को आती है मूवी, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी कम होने जा रही है। टोटल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है भाई साहब वर्ल्ड वाइड, वो तो 1000 करोड़ प्लस है, क्योंकि ये चलेगी टेस्ट मैच की तरह, बिल्कुल स्लो 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 स्लो, एक दो सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल, चौके छक्के नहीं मारेगी जैसे कि जवान और पठान ने मारे थे। वो मास मूवीज़ होती हैं, मास एक्शन मसाला मूवीज़ होती हैं भाई साहब, उनके शुरू में चौके छक्के लगते हैं, बाद में जाके वो बिल्कुल सुकून के साथ खेलती हैं। लेकिन क्लासिक मूवी जो होती हैं शुरू में ही बिल्कुल सुकून के साथ चलती हैं, और आहिस्ता 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 लंबे अरसे तक चलती हैं। कुछ मूवीज़ तो भाई साहब लिटरली पूरा पूरा साल थिएटर्स के अंदर चलती रहती हैं। जी हाँ, पूरा पूरा साल। और वो सिर्फ एक्शन मूवीज़ कोई भी नहीं चली पूरा साल, लेकिन क्लासिक मूवीज़ जो हैं हमेशा जो हैं वो बहुत लंबा अरसे तक चलती हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम की होती है, वो भाई साहब अनबिलीवेबल होती है। शुरू में थोड़ी थोड़ी कलेक्शन कर करके भाई साहब, लेकिन ज़्यादा अरसा चलेगी तो इस ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा कलेक्शन होगी। तो फैमिलीज़ भर भर के आती हैं देखने के लिए ऐसी मूवीज़ को। एक्शन मूवीज़ को फैमिलीज़ देखने नहीं आती, बहुत कम फैमिलीज़ आती हैं। और ज़्यादा जो लोग होते हैं, मतलब हम जैसे लड़के वगैरह हो गए और इस तरह फैंस वगैरह हो गए, वो देखते हैं। लेकिन फैमिलीज़ जो हैं पूरी पूरी फैमिलीज़, वो इस तरह की मूवीज़ को बहुत सपोर्ट करती हैं। तो आप डंकी को कितना सपोर्ट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाई साहब सलार और डंकी में से आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, ये भी लाजमी बताइएगा। बाकी अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की बॉक्स ऑफिस से और भाई साहब मूवी से रिलेटेड वीडियो आप तक लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।